हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एएनएम से गया। आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपका केमिस्ट्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है और साथ में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका पूरा के पूरे केमिस्ट्री में यूज हो रहा होता है। अगर आप वो चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। और साथ में मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताने वाला हूं और साथ में बहुत अच्छा मेथड भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो अच्छे से और एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हो। और ये जो वीडियो है ना इसलिए है क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है और साथ में आपको नंबर भी ज्यादा लेके आना है केमिस्ट्री में, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक की, क्योंकि यार देखो केमिस्ट्री जो है उसमें एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ के जाना है। और साथ में एनसीईआरटी के जो बुक होती है उसमें चैप्टर्स के बीच बीच में शॉर्ट एग्जांपल्स होते हैं, वो आपको सब के सब करके जाने हैं, वो सारे के सारे शॉर्ट एग्जांपल्स करके जाने हैं। ज्यादा नहीं होता है, एक दो पेज के बाद एक दो एग्जांपल दे रखे होते हैं, वो शॉर्ट एग्जांपल्स होते हैं, वो आप पहले अपने आप से करो, नहीं हो पा रहा है तो शॉर्ट सॉल्यूशंस देख लो, ठीक है, वो करके जाना है आपको। अब मैं एक के बाद एक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा और चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो आप एक पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। और आपका ना इस चैप्टर से, सिर्फ इसी चैप्टर से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक का भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाने वाले हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से कर लो। और एक और चीज यार बताना चाह रहा हूँ, मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूँ या फिर जो भी मेथड बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही करके जाओगे। केमिस्ट्री में सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, पॉलीमर हो। केमिस्ट्री की जो बुक होती है, केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है जिससे एग्जाम बनता है, उस सब्जेक्ट से सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बट ये होता है कि किसी चैप्टर से ज्यादा, किसी चैप्टर से कम, ठीक है ना। करने आपको सारे चैप्टर्स हैं, आंख से सारे चैप्टर देख के जाने आपको। मैं जो चैप्टर से बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को पढ़ के जा रहे हो, ऐसा मत करना भाई, ठीक है ना। सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना है, बट मैं जो बता रहा हूँ इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया, इनको अच्छे से चाट जाना एकदम। केमिकल बॉन्डिंग बहुत जगह यूज होने वाला है, मेटलर्जी में बहुत जगह, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बहुत हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग को इस तरीके से पढ़ लेना और साथ में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। और यहाँ से आपका जो बाकी का जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ब्लॉक वाले चैप्टर है उनका भी क्वेश्चन कवर हो जाने वाला है। और साथ में एक और चीज कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। मान लो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं पढ़ने का, तो आप फिर इसके लिए एक वन शॉट वीडियो देख लो। फिजिक्स वाला का वन शॉट वीडियो होता है यार, बहुत अच्छा वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। वन शॉट वीडियो भी अगर देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको देखना, फिर बाद में बाकी के चैप्टर्स देखना। अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जीओसी। जीओसी चैप्टर पढ़ना तो पढ़ना ही, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीओसी पढ़ने के बाद फिर नेम रिएक्शंस आपको रटने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार थोड़ा रटने का पोर्शन है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला चीज होता है थोड़ा सा। तो नेम रिएक्शन आपको रटना पड़ेगा, नाम से आपको रटना पड़ेगा कि इस बंदे ने कौन सा रिएक्शन दिया, और उस बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। या तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाएगा, या फिर इस रिएक्शन के बाद कौन सा रिएक्शन बना, उस रिएक्शन के बाद कौन सा रिएक्शन बना, इस तरीके से आपका नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो नेम रिएक्शन को अच्छे से रट लेना, जीओसी अच्छे से कर लेना, उसके बाद फिर बाकी के चैप्टर्स देखना, ठीक है। ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ ना, एक दो चैप्टर जिससे पूरा का पूरा केमिस्ट्री में हर जगह यूज होने वाला है, इसके अलावा भी मैं बाकी चैप्टर बताने वाला हूँ, तो उसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये जो एक दो चैप्टर बता रहा हूँ ना हर एक सब्जेक्ट से, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यार सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूला आपको हर एक चीज का, हर एक कोने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और फॉर्मूला पे आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी से सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर कर रहे हो तो उससे आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप मॉक टेस्ट करोगे तो उसमें से आपका और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री यार एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मत घबराओ, फॉर्मूला जो है वो सारे रट लो, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, ठीक है। बस इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन से और चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको कंसीडर करना है, जिसको आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले।
तो देखो यार, या तो एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ या फिर कोई कॉपी पेन ले लो, उस पर लिख देना ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत काम आने वाली है। तो लिखो, जो मैंने 4 चीज बताई वो ध्यान से लिखो। केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, एनसीईआरटी का जो नेम रिएक्शन है वो, और पीरियोडिक टेबल। इन 4 को तो आपको करके जाना है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बता रहा हूँ। हेलोअल्कीन्स, हेलोअरीन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो चैप्टर मैंने इसके बाद जो बताया ना, वो 4 चीज के बाद ये चैप्टर्स, इन 7 को अच्छे से लिख लो। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, नेम रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोअल्कीन्स एंड हेलोअरीन, ये अच्छे से करके जाना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब साथ में इसके अलावा भी बाकी चैप्टर से वो बता रहा हूं, वो भी बहुत अच्छे से करके जाना। बायोमॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, पी ब्लॉक, पॉलीमर्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और अमाइंस। इन चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आपने बुक में मार्क कर लिया तो अच्छी बात है, और अगर कॉपी पेन पे लिख लिया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो आपको आंख से देख के चले जाना है। बाकी जो मैंने ये चैप्टर बताया ना, मैंने करीब आपको 16 चैप्टर्स बताए, इनको अच्छे से करके चले जाते हो ना, तो यार आपका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नंबर आने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री आपका मक्खन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो वन शॉट वीडियो देखो। और साथ में एक और चीज बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है ना, तो उसमें जहां जहां पे रिएक्शन वाला पार्ट दिख रहा है ना बुक में, उस रिएक्शन को हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और उसका सॉल्ट एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सॉल्ट एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना। और एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो एनसीईआरटी का जो बैक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बाद जो होते हैं, 16, 17, 21, 22, 23 या फिर 70, 80 क्वेश्चन भी होते हैं, उसको भी अगर आपके पास टाइम है तो उसको भी कुछ कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। वहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई भी और डाउट क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर डालना। ठीक है ना, मैं रिप्लाई करूंगा, और अगर वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर किसी का डाउट नहीं सॉल्व हो पा रहा है, मतलब मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ किसी वीडियो के नीचे, अगर आपने कमेंट किया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।